शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं, मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरू जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहां बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है? तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का। ये दुनिया के जितने लोग जहां जहां रह रहे हो, राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति अपने भैरव की पूजन करने जरूर आता है, अपने भैरव को जरूर ढूंढता है कि मेरा भैरव कौन सा है, मेरे भैरव का दर्शन कहां, मैं कहां जाऊं, कौन सा गांव है मेरा जहां मैं भैरव का दर्शन कर सकता हूं। कारण क्या होता है? कारण क्या है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिव जी के मंदिर में तो कहीं भैरव का दर्शन ही नहीं होता। आपके यहां पर शंकर जी के मंदिर हैं, आपको भैरव का दर्शन हुआ है कहीं? शिव जी के मंदिर में भैरव का दर्शन होता ही नहीं है। तो फिर शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव का दर्शन नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव दिखता नहीं है, तो हमारे दुख का भक्षण, हमारे दुख को कैसे वो खा जाता है, हमारे दुख को कैसे वो समाप्त कर देता है। फिर वो भैरव हमें दिखता तो है ही नहीं। आखिर फिर वो भैरव गया कहां? वो भैरव किस जगह पर है? भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, सुनो लक्ष्मी, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं, मणिभद्र वीरभद्र। दरवाजे के, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं। और सुनो लक्ष्मी, वो दो द्वारपाल भगवान शंकर के दरवाजे के हैं। भैरव को शंकर भगवान ने अपनी ऊपर की चौखट का मध्य भाग काल भैरव को दिया है।
जिस समय भक्त भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिस समय एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त शंकर का ओघड़ी का भक्त जब मंदिर के अंदर शिवालय में प्रवेश करता है, तो वो चौखट की जो छाया होती है वो भक्त के सिर पर पड़ती है। जब वो जल लेकर अंदर प्रवेश करता है, उसके जीवन में जो दुख होता है वो काल भैरव ऊपर की ऊपर खींच लेता है और उसको भक्ष कर जाता है। ये भैरव का तत्व है। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपको सुख देना। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपके भीतर यदि अहंकार आ गया, आपके भीतर यदि अभिमान आ गया, आपके भीतर यदि अभिमत्ता आ गई, आपके भीतर यदि कपट आ गया, आपके भीतर यदि बेईमानी आ गई, आपके भीतर यदि प्रपंच आ गया, आपके भीतर यदि काम वासना आसक्ति तृष्णा लोभ समाहित हो गया, तो भैरव और भैरवी इसको खींच लेते हैं। ये शरीर के अंदर एक तरंग के रूप में प्रवेश कर खींच लेते हैं। भैरव और भैरवी वो हुआ पुष्कर राज की भूमि पर हुआ। पुष्कर राज की भूमि पर हुआ। नारायण ने भैरव जी का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा। लक्ष्मी जी ने भैरव जी को भोजन कराया, ने भैरव जी का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा। लक्ष्मी जी ने भैरव जी को भोजन कराया, सुंदर पकवान बनाकर खिलाया। इतने में ब्रह्मा जी के ठहाका लगाने की आवाज बैकुंठ में पहुंच गई। ब्रह्मा जी के हंसने की आवाज बैकुंठ धाम तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी के मुस्कुराने की आवाज, हंसने की आवाज बैकुंठ धाम तक पहुंच गई। और जब बैकुंठ धाम में काल भैरव भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी के ठहाका लगाने की आवाज पहुंची, तो लक्ष्मी जी तुरंत उसी समय पर नारायण के पास जाकर पूछती हैं, क्या बात है, कौन हंस रहा है? तो कहा, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हंसे हैं। उसका हंसने का कारण क्या है? हंसने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, उनके हंसने का एक कारण है, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर एक यज्ञ करने वाले हैं। वो यज्ञ संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए करने वाले हैं, पर उस यज्ञ की सबसे बड़ी एक बात है कि जगत का तो कल्याण करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके भीतर कुछ अंश में अहम समाहित हो गया। जब तक वो अहंकार उनका नहीं टूटेगा, तब तक उस यज्ञशाला में ब्रह्मा नहीं बैठ सकते। अहंकार टूटेगा तो यज्ञशाला में पहुंचे। आपका अभिमान कौन तोड़ता है? आपका अहंकार कौन तोड़ता है? आपका विश्वास कौन तोड़ता है? आपका भरोसा कौन तोड़ता है? तुम्हारा पड़ोसी कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा ये जितने दूसरे लोग हैं, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहंकार नहीं तोड़ेंगे। अहंकार कौन तोड़ता है? हमारा खुद का अपना। जो माँ बहुत कहती है ना, मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगी, ऐसी बहू लेकर आऊंगी, मेरा पांव दबाएगी, आदर करेगी, सत्कार करेगी। दूसरे की बहुओं में दिन भर गलती जो निकालती है, दूसरे की बहुओं को दिन भर देखा करती है, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, उसकी बहू ने तो सिर पे पल्लू नहीं लिया, मैं गई तो पांव नहीं पड़ा, मैं गई तो ऐसा नहीं हुआ। बस तैयारी कर लेना, तेरे घर में जो बहू आएगी वो चंद्र घंटा से कम नहीं आएगी। जो बहुत वो हमारे मालवा की भाषा में कह देना, जीजी ए राजस्थान वाली जीजी, हमारे उधर की भाषा में कह दें तो कहते हैं, जो बहुत लंबी नाक लगाए ना। बस समझ गई ना तुम लोग? समझ तो गई ना? बस
जो बहुत लंबी नाक लगाए ना, उसकी बहू तो ऐसी, मेरी बहन की बहू आई ऐसी आई, मेरे मामा के छोरे की बहू आई ऐसी आई। मैं तो बहू लाऊंगी तो ऐसी लाऊंगी, मैं बहू लाऊंगी तो मुझे तो रत्ती भर नहीं सुआ है। ऐसी बहू मुझे आएगी ना तो मेरी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और मालूम पड़े उससे 4 गुना जोरदार आई। और शादी के 2 महीना नहीं हुए और मायके में जाकर बैठी। अब ये इतनी बोलती थी, अब ये चुप। अब क्या बोले तो बोले क्या? अब बोले तो बोले क्या? क्या क्या बोलेगी? तो कोई दूसरा तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अहंकार नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अभिमान नहीं तोड़ता। तोड़ने वाले अपने होते हैं। जो कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही बेटा सामने खड़े होकर कह देता है तुमने मेरे लिए करा क्या? अहंकार टूट गया, अभिमान टूट गया, अपने भीतर का हम टूट गया। जिसका तुम्हें अभिमान है, जिसका तुम्हें अहंकार है, जिसका तुम अभिमत्ता करते हो, सबसे पहले अहंकार तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अभिमान तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अपना होगा। ब्रह्मा जी को अहंकार थोड़ा सा आ गया, इसलिए ठाका लगाया। तब काल भैरव के कानों में शब्द पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने भोजन कराते कराते कह दिया, भैरव तुमने अपना काम कर दिया, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब क्या ब्रह्मा के भीतर जो छोटा सा अभिमान भरा पड़ा है, जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं, पर भीतर से यह अहंकार आ गया कि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण देवताओं में यह दिखाना है कि मैं कर सकता हूं। अब यह अभिमान सामने आ गया, इसका अभिमान कौन तोड़ेगा? तो इतने में काल भैरव ने कहा, मां आप चिंता मत करो, इसका अभिमान तोड़ने के लिए अपना ही कोई व्यक्ति होगा जो अभिमान तोड़ेगा। सरस्वती जिस समय पर पुष्कर में श्रृंगार कर रही होगी, उस समय जब माता सरस्वती जाएगी, उस समय मेरी 64 भैरवियां हैं, उस 64 भैरवी में से एक भैरवी सरस्वती के अंदर प्रवेश करा दूंगा और सरस्वती नहीं रहेगी, भैरवी के प्रवेश से वो सावित्री बन जाएगी और सावित्री बनी कि अहंकार तोड़ देगी। एक क्षण मात्र की मैंने सावित्री को उस समय पर भेजा, मैंने भैरवी को उस समय पर सरस्वती के अंदर प्रवेश करा कर भेजा और उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप चेंज हो गया। कई बार माताएं कह देती हैं अपनी बहू से, हमारी बहू को ना जाने क्या हो गया गुरुजी, अच्छी रहती है, ना जाने से कौन सा भेरू चढ़ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बात बात में बोलते हो कि नहीं बोलते? ये कहावत कहां से आई कि मेरी बहू तो अच्छी थी, ना जाने इन्हें कहां सा भेरू चढ़ जाता है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी, एक हफ्ता तो अच्छी रहे, गरम गरम रोटी भी खिलाए, आदर भी करे, सम्मान भी करे, सत्कार भी करे, सब कुछ करे, पर पूरा 1-2 महीना तो अच्छी रहती है, पर 2 महीना में एक बार इसके मुंडा में ना जाने कहीं हो जाए, पूरा 2 महीना का कराया सब पानी फेर गया। इसको कौन सा भेरू चढ़ जाता है? इसको कौन सी भैरवी चढ़ जाती है? इसको क्या हो जाता है? एकदम इसको होता क्या है अच्छी, आदर करती है, बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल भी ले जाती है, सम्मान भी करती है, गाड़ी भी चला ले, सब काम बढ़िया कर ले, रोटी भी अच्छी बनाए, सब्जी भी अच्छी बनाए, सब काम जोरदार करे, पर इसके होता क्या है ये समझ में नहीं आता। तो इन्होंने पत्रिका ले जाके दिखाई, पंडित जी बताओ। पंडित जी बोले इनका गुण तो अच्छा मिला, इनका गुण तो अच्छा मिला, कोई दोष भी नहीं है, बढ़िया है, पूरा 24-25 गुण, 27-28 गुण, जितना भी गुण है मिला तो अच्छा है। फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ आखिर है क्या? तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ एक है, जब हमारे भीतर अहंकार आता है, जब हमारे भीतर अभिमान आता है, जब हमारे भीतर कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं वासना, कहीं ना कहीं तृष्णा, कहीं ना कहीं आसक्ति जब बढ़ जाती है, तो भैरवी का और भैरव का एक अंश कहीं ना कहीं आ जाता है। कुछ क्षण के लिए एक अंश आ जाता है और वो सब साफ। जब हमारे भीतर लोभ जागा, बहू को
भेरू भेरू भैरवी, उसने गुस्सा कब करा? जब तुम्हारे भीतर कहीं लोभ जागृत हुआ। बड़ी बहू को ये वाली साड़ी दे दूंगी, लड़की आएगी तो उसको ये वाली दे दूंगी, और ये दिन भर में से मुंह चलाती है ना, बस तुम्हारे भीतर लोभ जागृत हुआ, आसक्ति जागृत हुई, क्रोध जागृत हुआ। उस समय पर भैरवा भैरवी का एक अंश तुम्हारे यहाँ फिर उस समय प्रकट हो गया। बहू ने बोलना बंद कर दिया, क्रोध में आ गई, उसने अपने पति से कह दिया, शब्द बोले। बाद में मालूम पड़ा कि आखिर हुआ क्या था, लड़ाई किस बात पे थी? बस लड़ाई छोटी सी बात पे थी। वो छोटी सी बात नहीं थी, उसमें अहंकार हमारा भी अड़ा हुआ था। जिस दिन हमने अपने अहंकार को उठाकर कोने में पटकना चालू कर दिया, उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंदित बन जाएगा। हम अभिमान से थोड़ा सा पीछे तो हटे। सब चाहते हैं मेरी बहू आए तो अच्छी आए। ये तीन मित्र पिकनिक करने के लिए गए, और तीन मित्र जब पिकनिक करने के लिए गए तो पिकनिक करने के लिए उन्हें समोसा लिया, कचौड़ी ली, मालपुआ लिया, रबड़ी ली, सब लिया, बालूशाही ली, सब मैसूर पाक वगैरह सब लिया, और लेकर झोला तीनों मित्र पिकनिक करने गए। पिकनिक करने के लिए बगीचे में बैठे, बैठते से उन्होंने बैग खोला। बैग खोलते से उन्होंने देखा कि इसमें खाने का तो सामान है, पर पानी की बोतल नहीं है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है, दोनों बोतल घर रह गई। अब इन्होंने विचार करा कि अपनी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल कौन लेकर आए, तो इन्होंने नाम लिखा, पर्ची बनाई, तीनों का नाम लिखकर पर्ची बनाकर कुड़कुड़ा के इसे फेंका। जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल लाएगा, कोल्ड ड्रिंक लाएगा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं खाएगा। इनने पर्ची फेंकी, एक व्यक्ति का नाम आया, उससे कहा तू घर जा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी लेकर आ। वो गया, कहने लगा जब तक तू नहीं आएगा तब तक नाम पानी पिएंगे, नाम कुछ खाएंगे, जल्दी आना, और उसका नाम लेकर उसको भेज दिया। वो चले गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर वो नहीं आया। अब इन दोनों ने आपस में विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, उसके पिताजी ने कोई काम बता दिया होगा, वो वहां लग गया होगा। एक काम करते हैं, चलो निकालो, खाते हैं। इन्होंने पूरा बैग खोला, समोसा निकालकर, दोनों खाने वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया और आते से ही बोला, मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं गया। वो इंतजार कर रहा था ये बैग खोल के खाए और मैं सामने आऊं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी ये सोचते हैं जाएंगे, होगा, करेंगे, इंतजार करते रहते हैं, पर परमात्मा की भक्ति में हम रम नहीं पाते, भगवान के भजन में हम रम नहीं पाते। अचानक समोसा निकला और वह पेड़ के पीछे से सामने आ गया। हमारी भी ऐसी आदत है, जब तक हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती, दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, तब तक हम भी महादेव के मंदिर नहीं जाते। जब दुख तकलीफ कष्ट आता है तब मंदिर जाना चालू करते हैं। शिव पुराण कहती है, 1 लोटा जल लेकर आप अभी से शिव की आराधना में लग जाओ, दुख तकलीफ तुम्हारे घर से कोसों दूर हो जाएगी, फिर वो तकलीफ नहीं आने, वो तकलीफ नहीं आए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाएं, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। शिव की आराधना। काल भैरव ने जो सरस्वती माँ चली, जाकर उन्होंने देखा गायत्री बैठी हैं और उन्होंने अपना
वही भैरवी का एक अंश आ गया, सावित्री के रूप में प्रकट हो गई और सावित्री बनकर उन्होंने उसी समय पर श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी तुम्हारा मंदिर कहीं ना होगा। एक अंश। ब्रह्मा जी ने विचार करा, कारण क्या हुआ? मेरा सिर कट चुका है। ब्रह्मा जी ने विचार करा मेरा मस्तक कट चुका है, आखिर कारण क्या है जो मुझे श्राप लगा? और मेरी पत्नी का, ये सरस्वती सावित्री बनकर मुझे श्राप दे दी, कारण क्या है? ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तप साधना में डूबे, तब उनको ज्ञात पड़ा कि काल भैरव ने भैरवी का भाव मेरे प्रकट किया मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए। ब्रह्मा जी ने भैरव की परिक्रमा कर कर तब स्तुति की है। ब्रह्मा जी भैरव की परिक्रमा, हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव, भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो, 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा 3। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं। कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ ले। जैसे एक डब्बी और है, एक डब्बी और है उसमें देखने का। जैसे ये शिवलिंग है, बहुत सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की आदि परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं वो समझने वाला विषय, ठीक है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहाँ से यूं गए और यहीं से हम वापस आ गए, वापस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है, नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहाँ तक जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं,
नंदी का इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहां तक गए, यहां से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहां वापिस आओगे, यहां वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहाँ खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का। तीन परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। शिव के जितने गण हैं, भगवान शंकर के जितने अंश अवतार हैं, रुद्र के जितने अंश अवतार हैं, भगवान शिव के जितने अंश अवतार हैं, उनकी परिक्रमा का क्रम का, उनकी परिक्रमा। अरे सबका ये कल्याण करते भोले बाबा, सबका ये कल्याण करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान 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 करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, ओ हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, ओ हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका कल्याण करते भोले बाबा, हम सबका कल्याण करते भोले बाबा, ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा, हम सबका कल्याण करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान करते। बड़े भाव से
विनाशक सुख के त्राता, विघ्न विनाशक सुख के दाता, मंगलमय मुक्ति के दाता, मंगलमय मुक्ति के दाता, विघ्न विनाशक सुख के त्राता, विघ्न विनाशक सुख के दाता, सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा, सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा। हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, ओ हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, ओ हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान 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 करते भोले बाबा। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत पिलवावे, देवों को अमृत पिलवावे, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवावे, खुद विष का पान करे मेरे भोले बाबा, खुद विष का पान करे मेरे भोले बाबा, हम सबका
सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। ओ जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। जय हो। भोले शंकर। शंभो। रावण को दीदान में लंका। 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 त्रिभुवन में बज गया था डंका। त्रिभुवन में बज गया था डंका। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। 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 हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। कल्याण करते भोले बाबा।
सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें, भाव के साथ बाबा से। जहां जगह मिले ना वहां बैठ जाओ। जितने कार्यकर्ता खड़े रहते हैं ना, उनसे भी निवेदन रहता है कि बैठ जाया करो। तुम्हारे बैठने से पीछे वालों को देखने का मौका मिल जाता है। तुम बीच में अटके रहते तो निवेदन है, जहां जगह मिले वहां बैठो और भाव से, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो। दिल से बाबा से विनती करो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओम भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भैरव की परिक्रमा 3 है, शिव जी की परिक्रमा 3 है, श्री हनुमंत लाल जी की परिक्रमा 3 है। शिव जी की जब परिक्रमा करो, बैस कम करके थोड़ा आवाज बढ़ा दो। परिक्रमा का जो क्रम कहा गया, मेरे ओगड़दानी की परिक्रमा करते समय आधी परिक्रमा गला पकड़ रहा है,
आदि परिक्रमा करते समय नंदी का दर्शन अवश्य करें। किसका दर्शन करना है परिक्रमा करते समय? परिक्रमा करते समय किसका दर्शन करना है? नंदी का दर्शन। पहुंचो जब परिक्रमा करने के लिए, जब मार्ग तक आप पहुंच जाएं और मार्ग से आप वापिस नंदी का दर्शन करें, परिक्रमा का सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप फल मिल जाता है। नंदी दर्शन कर, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा को पाने का प्रयास ही हमारा मूल है। अब एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में कही है, थोड़ा सा ध्यान देना। शिव को मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं, बहुत साधना से नहीं, बहुत घंटों तक भगवान की आराधना से नहीं, शंकर को प्राप्त करने का तरीका केवल एक सरल शिव महापुराण में कहा, पार्वती जी एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, वो तरीका हमारे जीवन में उतारें, सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ करें। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शिव को जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तब उस जल के भाव में हम अपने हृदय के भावों को जोड़कर भगवान को समर्पित करते हैं। महाराज ने कल पत्र लिखा था, शायद वो नीचे इसमें हो भी गा, अब ढूंढेंगे तो समय लगेगा। अगर गुरुजी मान लो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम शंकर भगवान की आराधना कैसे करें? वैसे तो प्रयास करा करो कि शंकर भगवान का शिवलिंग आपके घर में जरूर हो। कारण मान लो अगर कोई मंदिर के दरवाजे बंद हैं और घर में कोई समस्या विकट आकर खड़ी हो गई है, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो हम अपने घर के शिवलिंग की आराधना कर कर उस बेलपत्र और जल को ले जाकर भी, एक पत्र आया है देखो, उस पत्र में उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी लगाई हो। मोहनलाल जी छिपा निवासी, बंगरू जयपुर का रहने वाला, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो मोहनलाल जी। मोहनलाल छिपा निवासी, बंगरू जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा है। गुरुजी, मेरा सन 2015 में लीवर में फॉल्ट हो गया, तो मेरे घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला कि इनका लीवर डैमेज हो गया है। मेरे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। फिर हम महीने मेरे को हॉस्पिटल में हर महीने आईसीयू वार्ड में भर्ती होना पड़ता। हर महीने मेरा लीवर फॉल्ट होता, डैमेज होता और मेरे मुंह से ब्लड की उल्टियां होना चालू हो जाती। मेरा घूमना आना जाना सब बंद हो गया। 8 साल से 10 बार मेरा लीवर फॉल्ट हुआ,
फिर हमें सन 2022 में किसी ने कहा कि शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्री खिलाओ। तब हमने आपकी कथा सुनी और जल और बेलपत्री का सेवन किया। सीहोर पहुँचे, वहाँ से एक रुद्राक्ष बाबा से लेकर आए। बाबा का एक कंकर भी उठा लाए, विनती कर कर बाबा लीवर काम करने लगे, ऐसी कृपा करिएगा। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारी रिपोर्टें मैं डॉक्टर की लगा रहा हूं। लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था, और बाबा की कृपा से बाबा ने वापिस पुनः मेरा लीवर ठीक कर दिया और मैं अब कोई खून की उल्टी नहीं होती। डॉक्टर की रिपोर्ट लगा रहा हूं। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि लीवर जो फाल्ट हो जाता था, जो बेकार हो चुका था, वो ठीक कैसे हो गया। सारी की सारी रिपोर्टें मैं इस लीवर की, डॉक्टर की पूरी जांचें लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये कृपालु, ये दयालु, ये दाता। अब ठीक है बाबू, अब ब्लड की उल्टियां तो नहीं हो रही, सारी समस्या का हल। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते।